नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पिछली कक्षा में मैंने अनुच्छेद 29-30 का जो 29-30 के बारे में अनुच्छेद 29-30 के बारे में बताया था, और आज हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ सीखेंगे, है ना। उस दिन असल में तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए बीच में ही क्लास को ब्रेक करना पड़ा था। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अनुच्छेद 32, ठीक है। और अनुच्छेद 32 से आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा, ठीक है। किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और इस अधिकार के उल्लंघन की अपील भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है, ठीक है। यानी कोई भी नागरिक इस संविधान के उल्लंघन की अपील कर सकता है। और कहाँ करेगा ये भी लिख लेते हैं। अपील कहाँ करेगा? अनुच्छेद 32 की तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक है। तो दो जगह अपील कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। और इनके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, आदेशिकाएं जारी करता है, ठीक है। तो लिखेंगे जिससे न्यायालय 5 प्रकार की आदेशिका, ठीक है, जिसे रिट कहते हैं, रिट जारी करेगा, ठीक है। 5 प्रकार की आदेशिकाएं जो होती हैं, यानी 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा, ठीक है। और 5 प्रकार की कौन कौन सी करेगा? पहला नंबर है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और दूसरी आपकी करेगा उत्प्रेषण, ठीक है, वो सॉरी परमादेश, ठीक है। दूसरी करेगा आपका परमादेश, ठीक है। तीसरी करेगा आपका अधिकार प्रक्षा, ठीक है। और चौथी करेगा आपका प्रतिषेध, ठीक है। और पांचवी करेगा उत्प्रेषण, ठीक है।
ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है कौन? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिटें। अब इन 5 प्रकार की रिटों के बारे में जान लेते हैं कि किसमें क्या दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। ठीक है, तो ठीक है, अर्थ है इसका इसका अर्थ है कि बंदी को, यानी कि बंदी मतलब गिरफ्तार व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है वो है कि गिरफ्तार व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। ये क्यों जारी होती है? ये जब जारी होती है कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अवैध रूप से गिरफ्तार करने के बाद फिर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी ना किया जाए। ठीक है, तो ये रिट जारी की जाती है। और कौन जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, और ये याचिका कौन दायर कर सकता है? याचिका कोई भी दायर कर सकता है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति भी दायर कर सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति के का परिवारीजन भी दायर कर सकता है, और गिरफ्तार व्यक्ति को जानने वाले, यानी कि कोई भी नागरिक जो उसे जानता हो उसके लिए ये रिट दायर करवा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इसको दायर करवा सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्यों जारी होती है।
ठीक है। तो क्यों जारी होती है? ये तब जारी होती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तारी किया जाए, है ना, और जो जब गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे कारण भी ना बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा गिरफ्तारी के समय के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी ना किया जाए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने में जितना टाइम लगा उतना टाइम के बाद जो 24 घंटे हैं, यानी गिरफ्तार होने के बाद, गिरफ्तार होने में जो समय लगा उसे छोड़कर अगले 24 घंटे में अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए तो ये रिट जारी की जाती है। और ये रिट जो जारी की जाती है इसका एक दूसरा नाम और है व्यक्तिगत आदेशिका। ठीक है। इसको व्यक्तिगत आदेशिका, ठीक है, इसको व्यक्तिगत आदेश का भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है व्यक्तिगत आदेश का। ठीक है, तो व्यक्तिगत आदेश का आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। और मजिस्ट्रेट शब्द जो है, जो मजिस्ट्रेट शब्द जो आया है ये अनुच्छेद 22(2), ठीक है, अनुच्छेद 22(2) में मजिस्ट्रेट शब्द आया। पूरे संविधान में कहीं भी मजिस्ट्रेट शब्द का उल्लेख नहीं है सिवाय अनुच्छेद 22(2) को छोड़कर। इसलिए ध्यान रहे कि जो मजिस्ट्रेट शब्द आया है भारतीय संविधान में, मजिस्ट्रेट शब्द अनुच्छेद 22(2) के अलावा पूरे संविधान में कहीं भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, दूसरी रेट है आपकी परमादेश। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडामस। अर्थ है इसका ठीक है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रकृति है इसकी आदेशात्मक। ठीक है, किसके विरुद्ध जारी होती है? लोक सेवकों के। ठीक है, यानी कि जो आदेश इसकी परमादेश है वो आदेशात्मक प्रकृति का है, और इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, और इस किसके विरुद्ध जारी होती है? लोक सेवकों के विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, और कब जारी होती है? चलो,
हेयर इट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाती है, तब जब वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी परमादेश। ठीक है, अगर परमादेश का ये अगर रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और लोक सेवक ने इस आदेश की अवहेलना करी, ठीक है, यानी आदेश उसका नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने रिट जारी करी है तो अनुच्छेद 215 के तहत इसकी अवमानना मानी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करी है तो उसे 129 अनुच्छेद 129 के तहत इसकी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली है आपकी अधिकार प्रक्षा। अगली है आपकी अधिकार प्रक्षा, यानी कि ये लोक सेवकों के विरुद्ध ही जारी की जाती है और ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी है क्यू वारंटो। ठीक है, अर्थ है इसका आप किस अधिकार से पद पर हैं। ठीक है, इसका अर्थ है आप किस अधिकार से पद पर हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है। ठीक है,
कब जारी की जाती है? जब कोई लोक सेवक अपने अधिकारों के विरुद्ध किसी पद पर आसीन होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? रिट जारी करने का जो उद्देश्य है वो है कि लोक प्राधिकारी की पद की जांच करना। ठीक है, ठीक है, लोक प्राधिकारी के पद की जांच करना। ठीक है, यानी कोई लोक प्राधिकारी ठीक है, लोक प्राधिकारी के पद की जांच करना। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पद पर अगर बैठता है तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है या फिर उसका अधिकार पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि खास तौर से आप ऐसे समझिए कि लोक प्राधिकारी की योग्यता की जांच करना। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये हुई आपकी अधिकार परीक्षा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। चौथी और पांचवी एक साथ ही तुलनात्मक रूप से पढ़ें तो जल्दी याद हो जाएगा। एक प्रतिषेध है और एक है उत्प्रेषण। ठीक है, प्रतिषेध को मतलब प्रोविजन कहते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की अंग्रेजी है आपकी हैबियस कार्पस, नहीं सॉरी, सार्टियोरिटी, ऐसे कुछ बोलते हैं। इंग्लिश अपनी देख लेना भाई, थोड़ी गड़बड़ है अपनी। सार्टियोरारी। ठीक है, उत्प्रेषण को कहते हैं सार्टियोरारी। और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है
अपने अधिकार में रहें। ठीक है, और इसका जो अर्थ है न्याय की रक्षा हो। ठीक है, दोनों का एक ही लगभग अर्थ है। ये कह रहे हैं अपने अधिकार में रहें और ये कह रहे हैं न्याय की रक्षा हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिषेध रिट है जब जारी की जाती है जब कोई लोक सेवक अपने अधिकार से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, तो प्रतिषेध रिट जारी की जाती है ना। और उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने पद पर रहते हुए अपने पद से बाहर किसी भी मामले को सुनकर उस पर निर्णय भी दे देता है, तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए। यह रिट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है तब जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर किसी मामले की सुनवाई करता है। ठीक है, और यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय के लिए या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है तब जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र बाहर किसी मामले की सुनवाई करके उस पर निर्णय भी दे देता है। ठीक है, ठीक है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिषेध रिट जो है तब जारी की जाती है जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय
यानी कि जो जिला स्तर के हैं, तहसील स्तर के हैं, ये न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर, यानी कि उच्च न्यायालय का केस हो और अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उस पर सुनवाई करने लगे, तो ये रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, और ये कहता है अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केस आप नहीं सुन सकते। ठीक है, तो सुनवाई करने के लिए जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई करता है तो प्रतिषेध रेट, और कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र के बाहर के मामलों को सुनकर उस पर निर्णय भी दे देता है। ठीक है, तो उसके लिए उत्प्रेषण रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। तो उस पर निर्णय जब आ जाता है तो उस पर उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और लिख सकते हैं अर्थात सुनवाई के दौरान प्रतिषेध रिट तथा निर्णय के बाद उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बल, भार साधक बल, है ना, और जो आपके आसूचना और प्रतिसूचना के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, इनके मूल अधिकारों को कम करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 33। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को अधिकार देता है कि संसद सशस्त्र बल, भार साधक बल, आसूचना, प्रतिसूचना, ठीक है, आसूचना, प्रतिसूचना, है ना, और के लिए
नियुक्त ब्यूरो आदि पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, दूरसंचार ब्यूरो दूरसंचार के लिए नियुक्त अधिकारियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि संसद किसको किसको सशस्त्र बल हों, भार साधक बल हों, आसूचना या सूचना के लिए नियुक्त ब्यूरो हो, ठीक है, दूरसंचार के लिए नियुक्त अधिकारी हों, इनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 कहता है, वो सॉरी 34, अनुच्छेद 34 कहता है जहां पर मार्शल लॉ यानी कि सेना विधि लागू हो, वहां भी संसद मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 34 कहता है जहां पर सेना विधि लागू हो, यानी कि जहां मार्शल लॉ लागू हो, वहां भी संसद मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 35 जो है आपका, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। चलिए, अनुच्छेद 35 है, कहता है कि मूल अधिकारों पर कोई भी विधि बनाने का अधिकार, यानी मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 35 यानी मूल अधिकारों का। आज हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। ठीक है, और कल जो
इससे संबंधित एक टॉपिक है PIL जनहितवाद, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।